नमस्कार दोस्तों, एम के मैथ हैक्स आप सभी का स्वागत करता है। हमने अपनी पिछली वीडियो जिसमें कि हमने ईपीएफओ एग्जाम 2021 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन देखा था। आज की इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम ईपीएफओ एग्जाम 2017 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन या एनालिसिस देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, two vehicles which are 100 km apart are running towards each other in a straight line. In how much time will they meet each other provided they follow a uniform speed of 45 km per hour and 80 km per hour respectively? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बड़ी सिंपल सी बात कही गई है कि दो व्हीकल हैं, एक डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, दो व्हीकल हैं, व्हीकल ए एंड व्हीकल बी, जो कि 100 किलोमीटर एक के डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ में एक सीधी लाइन में चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की तरफ में। एक की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसने पूछा है कि कितने टाइम में वो दोनों एक दूसरे को कवर कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तीन कंपोनेंट है हमारे पास, तीन वेरिएबल है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है दोस्तों। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसने हमें टाइम पूछ लिया, हमारे पास में स्पीड है, डिस्टेंस है। अब जब दो व्हीकल एक दूसरे की तरफ में मूव कर रहे हैं तो इन दोनों की बनती है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट दोस्तों, जब दो व्हीकल किसी दो एंड से एक दूसरे की तरफ में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाती है, एक दूसरे की स्पीड जुड़ जाती है, ठीक है। और जब दो व्हीकल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी स्पीड माइनस हो जाती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे हम एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो ये वाला लगेगा, तो 80 और 80 प्लस 45 ये हो जाएगा आपका 125 किलोमीटर पर आवर। उनकी एक्चुअल स्पीड इतनी रहेगी। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोस्तों, 125 की स्पीड से वो चल रहे हैं सपोज, तो ये आ जाएगा आपका 4/5 आवर्स। 4/5 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 48 मिनट्स आ गया दोस्तों, ठीक है। 48 मिनट्स आंसर हमारा ऑप्शन सी। बट दोस्तों इसी क्वेश्चन में यदि वो पूछ ले कि कितने डिस्टेंस बाद वो मिलेंगे, कि जब वो मिले उस टाइम पे ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज हम मानते हैं कि वो यहाँ पे मिले हैं, इस पॉइंट पे मिले हैं, वो टी एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो एक दूसरे से मिले हैं, ठीक है। तो इस टी पॉइंट पे पहुंचने से पहले ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया और बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। कई बार क्वेश्चन में ये भी चीज पूछ लेता है, तो इसी से हम कंसेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है दोस्तों। तो इसी में क्या रहेगा, जो टाइम हमारा आया है, टाइम इज इक्वल टू 4/5 आवर्स आया है। हमारा रिलेशन ये है, डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड हमारे पास है। ए जो है, ए 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। 4/5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 4/5 घंटे में 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा दोस्तों। तो ए जो है वो 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बी बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक तो यहाँ से आ गया 64 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्ट बी का निकालना है हमें, तो 80 इंटू 4/5, तो 16, 16 चौका 64, 64 किलोमीटर पर आवर, ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, फर्दर देयर इज अ टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट। इफ द आर्टिकल कॉस्ट ₹1331 टू द कस्टमर, देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर द इंक्रीजिंग इन प्राइस। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैथ के या एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जितने ध्यान से पढ़ा जाएगा, आधा क्वेश्चन उसी में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही होता है जो कुछ होता है।
आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आई, सॉल्यूशन आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। देख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। सपोज मैं मानता हूं कि उसका प्राइस जो था, आर्टिकल का प्राइस था 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए प्राइस था, 20% बढ़ा, 20% इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज होने के बाद प्राइस कितना हो गया, 120। ठीक है, अब इंक्रीमेंट कितना हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है 20 का। इस इंक्रीमेंट के ऊपर 5% टैक्स है, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 20 का 5% दोस्तों, 20 का 5% हो जाएगा 1 रुपया। तो ये 120 रुपया, तो ये और 1 रुपया ये टोटल मिला के हो गया 121 रुपए। इसने 121 रुपए पे किए, बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1331 रुपए पे किए हैं उसने, यानी कि 121 नहीं, उसने 1331 रुपए पे किए हैं। तो 1331 रुपए पे किए हैं दोस्तों, तो इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 11 बार कैंसिल आउट होगा, है ना। तो शुरू में हमने कितना माना था, 100 रुपीज, लेकिन अब कितना आया है, एक की वैल्यू 11, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1100। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1100 दोस्तों। ठीक है, अब इसका दूसरा भी तरीका है, जो हम फ्रैक्शन रेशियो में हम चलते हैं, जब परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में लेकर लिखते हैं हम, तो फ्रैक्शन में 20% को हम कैसे लिखते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के प्राइस पे उसका 1 रुपया बढ़ा है, तो यानी कि कितना हो गया, 5 से 6 बढ़ा है। इंक्रीमेंट कितने का हुआ था, 1 रुपए का। 1 रुपए का जो इंक्रीमेंट हुआ है उसका 5% टैक्स, 1 रुपए का 5% टैक्स का मतलब क्या हुआ है, 0.05। इसमें मैं 0.05 ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 6.05। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1331 रुपए। इसको जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों, पॉइंट हटा के मैं नीचे में 100 लिख देता हूं। ठीक है, और ये 121 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसको लिख सकते हैं हम ऐसा, 605 को, तो 121, सॉरी 121 से ये 11 बार कटा और 5 से ये 20 बार कटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 220। कितनी आई, 220। इनिशियल वैल्यू कितनी थी हमारी, 5। अब एक की वैल्यू कितनी आई, 220, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 5, 1100। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वही परसेंटेज डिस्काउंट का क्वेश्चन है। ए क्रिकेट बैट इज परचेज्ड एट 20% डिस्काउंट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट इज ₹1000, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बैट। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें क्या है, नॉर्मली दे रखा है कि डिस्काउंट 20% है, एक बैट 20% डिस्काउंट पे खरीदा गया है, यानी कि 100 से 80 रुपए का खरीदा गया, और ये 80 सेलिंग प्राइस है इसका, 80 नहीं, ये 1000 है। ठीक है, तो 1000/80, और उसका ओरिजिनल प्राइस पूछ रखा है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया दोस्तों। 250 इंटू 5, 250 इंटू 5 मतलब 25 पंजे 125, 1250 रुपीज, 1250, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था दोस्तों, बहुत सिंपल था। आप फ्रैक्शन के मेथड पे आप देखना चाहोगे, 25% के डिस्काउंट पे दिया है, यानी कि 1/5 लिखते हैं हम, 20% सॉरी 20% को 1/5 लिखते हैं, तो 5 के 1 के डिस्काउंट पे दिया है, 4 पे दिया है, 4 की वैल्यू है 1000, 4 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 250, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 मल्टीप्लाइड बाई 5, सीपी हो गया दोस्तों हमारा, ओरिजिनल प्राइस ही जो वही सीपी हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसने पूछा है दोस्तों, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, उसके अंदर में कितनी स्फेरिकल बॉल जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर हर एक की है, कितनी स्फेरिकल बॉल ज्यादा से ज्यादा रखी जा सकती हैं। स्फेरिकल बॉल का मतलब दोस्तों एक तरीके से ऐसी बॉल हो गई, है ना, स्फेरिकल बॉल जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्यूबिकल बॉक्स जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, क्यूबिकल बॉक्स बोल दिया दोस्तों, इसका मतलब उसकी एक साइड दे दी तो उसकी 3 साइड, तीनों साइड बराबर होती हैं,
क्यूब मतलब क्यूबिकल बॉक्स आपका ये हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, इसकी जब एक साइड 10 दे दी है तो इसकी ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, यानी कि LBH जो होगा वो 10 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तीनों की सेम है, यानी कि A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको 3D में ना देख के मैं इसको 2D में बनाता हूँ। ये नीचे में एक स्क्वायर टाइप का बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर में बॉल फिट करनी है मुझे, इसके अंदर में बॉल फिट करनी है। एक बॉल, दो बॉल, 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो कितनी आएंगी? 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, तो 10 में कितनी आएंगी? 5 बॉल। इस लाइन में 5 बॉल दोस्तों, ये आ गई 5 बॉल। सेम ये भी 10 है तो इस साइड में 5 आएंगी, 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ऐसे ही इधर में 5 होगी, इधर में 5 होगी, सिमिलरली ये रहेगा। ठीक है, इतनी ही हो जाएगी क्योंकि वो स्क्वायर है। तो इसमें कितनी आई नीचे में दोस्तों? 5 बॉल इस तरफ, 5 बॉल इस तरफ, एक स्क्वायर में है तो 5 इंटू 5, 25 बॉल उसके एक फ्लोर पे आ गई। अब उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में कितनी दी? 5 बॉल। 10 सेंटीमीटर की हाइट में भी सिमिलर टाइप के स्टैक उसके ऊपर में बनेंगे, 5 5 5 5 ऐसे करके स्टैक उसके बनेंगे, यानी कि 25 25 बॉल के 5 स्टैक बनेंगे। तो 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। टोटल बॉल उस 10 सेंटीमीटर हाइट के क्यूबिकल बॉक्स के अंदर में 125 बॉल्स आएंगे दोस्तों। ठीक है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं थी, जस्ट एक जो जैसा स्टेटमेंट में लिख रखा है हमने उस तरीके से ही उसको डिनोट करना था बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th। In a city, 80% population eat rice and 90% of the rice eaters are non-vegetarians. Then what percentage of the population are vegetarians, rice eater? देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हमने 2021 वाली वीडियो जो की थी उसमें भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, बट उसमें और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने वही कहा था कि स्टेटमेंट पढ़ने में ही आपको पूरा ध्यान देना है। स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से निकलेगा। ठीक है, जैसे उस क्वेश्चन में पूछ रखा था, वो इंडियन नॉन इंडियन का क्वेश्चन था शायद, बॉयज एंड गर्ल्स का। ठीक है, उस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था कि उसमें जो नॉन इंडियन बॉयज की जो परसेंटेज थी, नॉन इंडियन स्टूडेंट्स में बॉयज की परसेंटेज पूछी गई थी, है ना दोस्तों। लेकिन इसमें टोटल पॉपुलेशन में वेजिटेरियन राइस ईटर्स की परसेंटेज पूछी गई है। ठीक है, वो मेंशन नहीं है टोटल, लेकिन हमने वो इस स्टेटमेंट से हमने फाइंड आउट करना है कि what परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब टोटल परसेंट की बात कर रहा है, टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा है ना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में। सपोज कि 100 पॉपुलेशन है, टोटल 100 लोग हैं, 80% जो पॉपुलेशन है वो चावल खाती है, 80 लोग चावल खाते हैं, 20 नहीं खाते हैं। ठीक है, 80% में से 90% जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, 90% यानी कि 72 पीपल। बचे कितने? 8। 8 कितने? चावल खाने वाले वेजिटेरियन पीपल हुए 8। इन 8 की ही इसने परसेंटेज पूछ रखी है, कितनी है? तो 8 टोटल 100 में से कितना हो जाएगा? 8% ही तो हुआ। अरे सीधी सी बात है, 8% हो गया, है ना। और यदि ये पूछ रखा होता इसने कि राइस खाने वालों में से वेजिटेरियन राइस खाने वालों की परसेंटेज कितनी है, तो उसमें सीधा सा आपका 10% का आंसर आता। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two vehicles A and B travels with uniform speed 30 km per hour and 60 km per hour respectively in the same direction. They start at the same time and from the same place for a distance of 120 km. The faster vehicle B reaches the destination and travel back with the same speed. Assume that the loss of time to change the direction is negligible if the x is the distance traveled by the slower vehicle A before the two vehicles cross each other, then x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन जितनी बड़ी स्टेटमेंट दिख रही है उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है,
लेकिन यदि इसको बेसिक कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को करेंगे तब भी बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, सोल्व इजीली तरीके से हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक हम यूज करेंगे तो और भी ज्यादा इजी तरीके से यूज हो जाएगा। ठीक है, रेशियो मेथड से देखिए, मैं मानता हूं कि ये एक डिस्टेंस था, x से y का डिस्टेंस जो कि था 120 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, a और b यहीं से चलते हैं सेम प्लेस से। एक की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने टाइम में ए जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बी उतने टाइम में उसका डबल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि बी फास्ट चलेगा। तो ए जब तक आधा पहुंचेगा, बी पूरा पहुंच जाएगा, और बी जब ए थोड़ा सा आगे तक जाएगा, बी वापस आना शुरू कर देगा। यानी कि ए जब यहां से यहां तक गया है तो बी यहां से यहां तक जाने के भी बाद वापस आ जाएगा, और ये यहां पे वापस मिलेंगे। तो इसका मतलब दोस्तों हमें क्या पता चला कि 120 किलोमीटर का डिस्टेंस तो एक ट्रेवल हुआ, और ये x और 120 माइनस एक्स, ये b ने ट्रेवल किया, ये a ने ट्रेवल किया, तो फिर से x का डिस्टेंस 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है वो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है दोस्तों, हुआ है ना। सॉरी, तो यही तो क्वेश्चन में था बस, 240 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। अब मैं मानता हूं कि स्पीड a और स्पीड b का रेशियो मैं देखूं तो ये रेशियो है 30:60, इट मींस 1:2। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो a जो है, ए व्हीकल जितना डिस्टेंस एक घंटे में ट्रेवल करता है, बी उसका डबल ट्रेवल करता है, और दोनों मिलकर कितना ट्रेवल करते हैं, 3, और दोनों ने मिलकर कितना ट्रेवल किया है, 240 का। तो 3 इज इक्वल टू 240, एक इज इक्वल टू 80। तो ए का है एक की वैल्यू 80। तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 80 किलोमीटर, और बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 160 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यही तो इसने पूछ रखा है। What is the if x is the distance traveled by the slower vehicle A before the two vehicle cross? x A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये x 80 किलोमीटर। ठीक है, कितने इजी तरीके से क्वेश्चन हुआ है। ये सारी चीजें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए की थी, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। ठीक है दोस्तों, और यदि आप इसको कॉन्सेप्ट से करना चाहेंगे, कॉन्सेप्ट से यदि मैं इसको बताना चाहूँ आपको, x मान के आपको करना है, कुछ भी मान के आपको करना है, तो टोटल स्पीड इनकी जो टोटल रिलेटिव स्पीड होगी इनकी 30 + 60 90 किलोमीटर पर आवर होगी। यानी कि दोनों ए एक घंटे में 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है, बी एक घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो दोनों मिलके एक घंटे में 90 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। लेकिन इन्होंने पूछ कर रखा टोटल डिस्टेंस हमारा है 240 किलोमीटर का। ठीक है, 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और एज पर क्वेश्चन x डिस्टेंस ए ने ट्रेवल किया है 240 बटे x इज इक्वल टू 90। ये इन दोनों ने एक एक घंटे में ट्रेवल किया है, सपोज एज पर क्वेश्चन ये चीज कह रखे। तो x की वैल्यू यहां से आ गई 8/3 घंटे, जो टाइम आया है x। ये जो हमारा ये डिस्टेंस है ना भाई, 90 किलोमीटर पे ये क्या है, 90 किलोमीटर क्या है, स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, जो इन दोनों की स्पीड थी, रिलेटिव स्पीड जिसको हमने जोड़ा है कि 90 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आई है, 240 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, एक्स उसका मैंने टाइम माना, तो यहां से एक्स टाइम की वैल्यू आ गई 8/3। टाइम की वैल्यू 8/3 आ गई। अभी देखो, जो यहाँ पे मैंने x माना था वो x नहीं है जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, ये एक x अलग है। चलो इसको कुछ भी मान लेते हैं, आप t मान लो, चलो z मान लो, आप कुछ भी t मान लो, चलो टाइम t है तो इसको मैंने t मान लिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। a ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, a की स्पीड कितनी थी 30, टाइम कितना है उसका 8/3, टोटल टाइम कितना लिखा 8/3। तो इसकी स्पीड, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 80 किलोमीटर, है ना। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यही तो होता है ना। इन तीनों वेरिएबल्स के रिलेशंस को हमें बड़े ध्यान से रखना है। ठीक है, सिमिलर बी का हम निकालेंगे, बी की स्पीड है 60, तो गुना 8/3 160 किलोमीटर बी ट्रेवल करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ।
पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। द प्राइस ऑफ ए बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज ₹10. One bottle of cold drink can also be bought by returning 10 empty bottles. A person has ₹1,000 and 19 empty bottles. Assuming that the person can consume any numbers of bottles he buys, what will be the number of empty bottles he possesses at the end if he buys maximum number of bottles of cold drink and consumes all? देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के फिर से आप पजल मत होइएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के आप पजल मत होइएगा, इतनी बड़ी स्टेटमेंट और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में कह क्या रखा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए इसने कहा है कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल जिसकी कीमत 10 रुपए है, ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल की कीमत 10 रुपए है दोस्तों, ठीक है। वन बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कैन ऑल्सो बी बॉट बाई रिटर्निंग 10 एम्प्टी बॉटल। एक बोतल तो मिलती है 10 रुपए में, और 10 खाली बोतल देने से, 10 एम्प्टी बोतल देने से एक बोतल फिर से मिल जाती है, ठीक है। और यहां पे क्या था, 10 रुपए इज इक्वल टू एक बोतल मिलती थी, यानी कि 10 खाली बोतल की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपए, एक तरीके से सेम हो गया। उसके बाद एक व्यक्ति के पास में 1000 रुपए हैं और 19 खाली बोतल है। अब देखो खाली बोतल भी एक तरीके की हमारी करेंसी है और पैसे तो करेंसी है ही है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी तो मिल रहा है ना उसे, 10 एम्प्टी बोतल में एक बोतल मिल रही है, तो 19 तो हमारे पास में एम्प्टी बोतल है और 1000 हमारे पास में रुपए हैं उस बंदे के पास में। 10 रुपए की एक बोतल आती है, तो कितनी बोतल खरीद लेगा वो, 100 बोतल खाली हो गई। अब उसके पास में 100 बोतल खाली हो गई, 19 खाली बोतल उसके पास में पहले से थी, टोटल कितनी हुई, 119 खाली बोतल हो गई। 119 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 110 + 9, इसमें से मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो दोबारा से उसको कितनी बोतल मिली, 11 बोतल दोबारा से मिली उसे। 9 बोतल खाली उसके पास में पहले थी, उसने पी के ये भी खाली कर दी, अब टोटल खाली बोतल उसके पास में फिर से 20 हो गई, ठीक है। 10 खाली बोतल में उसको एक मिलता है, तो 2 बोतल फिर से मिल गई उसको, उसने 2 बोतल फिर से पी ली और 2 एम्प्टी बोतल लास्ट में उसके पास में बच गई, ठीक है भाई। बियर पीने वालों समझ गए हैं, समझ गए हैं ना बियर पीने वाले। इसमें क्या कहा गया है, 10 रुपए की बियर मिलती है, देखो कितनी सस्ती बियर है, 10 रुपए की बियर मिलती है और 10 बियर की खाली बोतल पे एक बियर की बोतल मिल जाती है वापस से, ठीक है। तो कितनी सारी बोतल पी जाओगे यार। पैसे में तो उसने 100 बोतल बियर की ले ली, ठीक है, और 100 बोतल जब उसने बियर की ली तो वो 100 बोतल खाली कर दी। 100 बोतल खाली होने के बाद 19 खाली उसके पास में पहले थी, टोटल हुई 119। 119 को हमने लिखा कि 10 खाली बोतल में एक मिलती है, तो 119 में से 110 बोतल मैंने एक कर ली, 9 बोतल एक कर ली इजी करने के लिए। तो 110 रुपए में 110 खाली बोतल में कितनी, 11 भरी हुई बोतल फिर से मिल गई उसको, और ये 11 बोतल फिर से पी ली उसने अगले दिन फिर जो 9 बोतल और बची हुई थी और ये 11 खाली बोतल, 20 बोतल मिला के उसने फिर से 2 बियर की बोतल ले ली और शाम तक वो दोनों भी खाली कर दी, ठीक है। और एट लास्ट में कितना बचा, 2 एम्प्टी बोतल उसके पास में बच गई। ऑप्शन सी हमारा आंसर है, ठीक है। बियर मत पिया करो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A container is filled with 300 liter of hydrogen gas. The first day it loses 100 liter of hydrogen gas and every day it loses on 1/3. ये 1/3 है दोस्तों, 1/3 of the volume it lost in the previous day. Then the container is, ऑप्शन क्या क्या है इसमें, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, एक कंटेनर जिसमें 300 लीटर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, पहले दिन 100 लीटर हाइड्रोजन गैस लॉस हो जाती है, उसके बाद हर दिन पिछले दिन पे जितनी गैस लॉस हुई उसका तीसरा हिस्सा गैस लॉस हो जाती है, 1/3 लॉस हो जाती है, ठीक है। देन कंटेनर, ऑप्शन क्या क्या रखें, 3 दिन में पूरी की पूरी गैस खत्म हो जाएगी, 10 दिन में पूरी की पूरी गैस खत्म हो जाएगी, 10 दिन में 150 लीटर हाइड्रोजन गैस खत्म होगी, 100वें दिन में 150 लीटर हाइड्रोजन गैस खत्म होगी, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, पहले दिन 100 लीटर गैस खत्म हुई,
ठीक है। अगले दिन 100/3 यानी कि 33.33 लीटर गैस खत्म हुई। उसके अगले दिन इसका भी 1/3, 33.33 का 1/3 यानी कि ये होगी 11.1 लीटर। अब मैं इसको ऐड करता हूं कि भैया तो 3 ही दिन का प्रोसेस हुआ है, 3 दिन के अंदर में मैं इसका ऐड करता हूं 100, 133, उसके बाद में देखो कितना कितना कम हुआ है, पहले 100 थी, फिर 33 थी, अब 11 है। इसको भी 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, फिर और कुछ आ जाएगा, तो इसको मैं ऐड करूंगा 33, 44, 2 46, 47, 48, उसके बाद से तो पॉइंट्स में आ जाएगी, फिर 0.05 में ऐसे करके आ जाएगी, बहुत ज्यादा वैल्यू कम हो जाएगी उसकी। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि 10 दिन के अंदर वो 150 लीटर गैस खत्म कर दे, ठीक है। चाहे कर भी दे, हमें उससे मतलब नहीं है, हम कॉन्सेप्ट से देखते हैं। ये तो था एक एलिमिनेशन मेथड कि हमने यहां तक देखा, उसके बाद हमने देखा कि भाई इतनी वैल्यू कम रहेगी, 10 दिन में तो पॉसिबल नहीं है, ये हमारा ऑप्शन बचता है आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का। जिसने दोस्तों थोड़ा बहुत मैथ ठीक से पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम में, उसको पता होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एचपी, अर्थमेटिक प्रोसेस, ये सॉरी एचपी है ना। ये 3 टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो डिस्टेंस होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो होता है कि कितना उसका रेशियो है, पिछले वाला नंबर अगले वाले नंबर का कितना रेशियो में है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि पहले दिन था 100 लीटर, उसके अगले दिन हुआ 100/3 लीटर, उसके अगले दिन हुआ 100/3 का स्क्वायर, उसके अगले दिन हुआ 100/3 का क्यूब, ऐसे कर करके 100वें दिन तक हम जाएंगे तो 100/3 की पावर 99 ऐसे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास में टर्म्स आ गई। इनका यदि हम सम करेंगे तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर इज इक्वल टू होता है क्या, a/1 - r, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स, ये होता है, ठीक है। अब मैं इसका सम करता हूं। पहले तो ये तो हमने फॉर्मूला देखा है, जस्ट एक जियोमेट्रिक नंबर में सम का, इनफाइनाइट नंबर के सम का फॉर्मूला है। तो अब हमें 100 नंबर का सम करना है, ठीक है। ये 100 है तो 100 इसके बीच में प्लस प्लस कर दूं, ऐसे ही ये नंबर मान के चलते हैं हम। इसमें से 100 मैं कॉमन ले लूं तो ये बचा 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर अप टू 1/3 की पावर 99, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये जो है 100, a की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 1/3, ठीक है। तो 100 = 1/1 - 1/3, ये हो गया दोस्तों आपका 100 × 3/2, दैट इज इक्वल टू 150 लीटर। यही हमारा सॉल्यूशन था। 100वें दिन जाके 150 लीटर गैस एटलीस्ट खत्म हुई है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल कंटेन्स विच कंटेन्स ए स्क्वायर ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर इनसाइड इट। एक छोटे से छोटा सर्कल जिसके अंदर में एक छोटे से छोटा स्क्वायर है, ये इसने कह रखा है, ठीक है। इसका एरिया पूछ रखा है इस सर्कल का, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया दे रखा है 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड में मान लेता हूँ a होती है, a² = 4 दे रखा है, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। +- 2 होता है बट स्क्वायर माइनस में नहीं होता, स्क्वायर की साइड तो ये प्लस में होती है, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 2। a का इस स्क्वायर का एक डायगोनल होता है, ठीक है, और उस डायगोनल की वैल्यू होती है d = √2a। यदि मैं ना निकालूं तो निकाल के भी मैं आपको दिखा दूं, ये बनती है एक सेमी सर्कल के अंदर में एक जो ट्रायंगल बनती है वो बनती है राइट एंगल ट्रायंगल, और जो d जो होता है वही उसका 2r भी होता है, उसका डायमीटर भी होता है सर्कल का, ठीक है। और जब ये d निकालते हैं तो ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। इसको मैं a मान लूं इसकी साइड को,
तो डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ये आता है, और यहाँ से डी इज इक्वल टू √2a, ये वैल्यू डी की आ जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास में, और डी इज इक्वल टू होता है 2r, तो मैं ऐसे मान के चलूँ डी इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू √2, और a की वैल्यू है 2, तो r की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, यहाँ से r की वैल्यू आई √2। सर्कल का एरिया पूछ रखा है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वेयर, तो r की वैल्यू है √2 का स्क्वेयर 2। ठीक है, तो आंसर क्या आया दोस्तों 2 पाई इसका एरिया आ गया दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था बस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। If the radius of the new spherical container is double the radius of the old spherical container, then the ratio of the volume of new container to the old container। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें स्फेयर का वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब न्यू और ओल्ड का मान लेते हैं कि न्यू की रेडियस सपोज कितनी है, कि ओल्ड की रेडियस डबल, ओल्ड का डबल होता है ना, हाँ, ओल्ड की रेडियस सपोज आर है, तो न्यू की रेडियस डबल कर दी उसमें। ठीक है, 2r हो गई। वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर ये मान लिया r1 है, ये r2 है। ठीक है, r1 की वैल्यू है 2r, इसका 2r का क्यूब रेशियो 4/3 पाई r का क्यूब, 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल, और 2 का क्यूब 8 r क्यूब रेशियो r क्यूब, ये आ गया 8/1। ठीक है दोस्तों, 8/1, ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। देखिए सेम डायग्राम बनेगा जो क्वेश्चन था। ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक पेपर में एक ही कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन आ गए, आपको सोल्व करने ही नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा घुमाना। उसमें यहाँ पे आपसे सर्कल का एरिया पूछा है, और यहाँ पे आपसे किस चीज का पूछा है, स्क्वायर का एरिया पूछा है। ठीक है, दोनों जगह पे सेम ही चीज पूछी है। अब देखिए यही है सेम कंसेप्ट, ये है आपका सर्कल, और सर्कल के अंदर है आपका एक स्क्वायर। सॉरी, सर्कल थोड़ा सा एलिप्टिकल टाइप का बन गया है। ठीक है, तो इसको सीधा कर लेंगे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हम लेफ्ट में ही स्क्वायर बना देंगे। तो ये हो जाएगा इसका डायगोनल, या इसका 2r, 2r इज d, और इसकी साइड मान लेते हैं हम a। ठीक है, 2r। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है जो सर्कमफ्रेंस होती है वो 2 पाई r होती है। 2 पाई r की वैल्यू दे रखी है हमें 2 पाई से पाई कैंसिल, r की वैल्यू आ गई 1। r की वैल्यू जब 1 आई तो d जो डायगोनल है वो की उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। जब d की वैल्यू 2 आई है तो हमने पीछे देखा था d इज इक्वल टू √2a होता है, तो a इज इक्वल टू d/√2 हो जाएगा, है ना। तो d की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√2, और एक 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2, √2 से √2 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई √2। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है दोस्तों a स्क्वायर की वैल्यू यानी कि √2 का स्क्वायर कितना आ गया 2। दैट इज माय आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ये एक शेयरिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, इन्वेस्टमेंट का, प्रॉफिट का, शेयर का, उसका क्वेश्चन है। देख लेते हैं। 3 persons A, B and C runs a business together and their shares are 17%, 37%, 46% respectively. Any profit they earn is distributed according to their proportion of their shares. If the difference of the profit of B and A on a given date is ₹1000, what is the profit of C on that day? देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी दिख रही है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस पहले तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप। इसमें शेयरिंग के कॉन्सेप्ट में छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि उसमें होता क्या है। शेयरिंग के कॉन्सेप्ट में कि 2 लोग हैं सपोज ए और बी, उनकी एक इन्वेस्टमेंट है, पी इन्वेस्टमेंट है,
T1 टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है, दूसरे की P2 इन्वेस्टमेंट है और T2 टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो जिसका प्रॉफिट होगा ना दोस्तों, प्रॉफिट भी जो ये रेशियो बनेगा, इसी रेशियो में उनका प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे उनके शेयर का परसेंटेज हमें दे रखा है, बस इतना सा ही ध्यान रखना है, जो उनका प्रॉफिट होगा उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही होगा, इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम। अब कोई 2 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 2 महीने के लिए 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 1 साल के लिए 600 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। तो दोनों के प्रॉफिट में थोड़ा बहुत कुछ तो फर्क होगा। एक बंदे ने तो कैपिटल ज्यादा लगा रखी है, एक बंदे ने टाइम ज्यादा लगा रखा है। तो प्रॉफिट में जो शेयर होगा, कैपिटल इंटू टाइम का ही शेयर का रेशियो होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसने शेयर जो बोला है, इसने बोला है कि बी, इसने तो बहुत ही इजी कर दिया क्वेश्चन, सीधा ही डिफरेंस दे दिया बी और ए का। तो बी का है 37%, ये देख लीजिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं ए बी सी। ए का है 17%, बी इज 37%, सी इज 46%, ये उनका शेयर का रेशियो। ठीक है, बी और ए का डिफरेंस, बी और ए का डिफरेंस यहाँ से कितना दिख रहा है हमें, 20%, ये 20% दे रखा है हमें 1000। तो 1% इज इक्वल टू 50, 1% इज इक्वल टू 50, और सी का इसने पूछ रखा है तो 46%, 46% यानी कि 1% की वैल्यू 50 है, तो 46 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46 इंटू 50। या तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज मल्टीप्लाई करने का भी तरीका मैं बताऊं। ये 50 है, इसको मैं ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देता हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर हो गया 100, नीचे आ गया 2, 2 से 46 23, और ये हो गया 2300। ठीक है दोस्तों, 2300 इसका आंसर। मल्टीप्लीकेशन से भी घबराना नहीं है दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन की तो इतनी सारी ट्रिक्स है, इतनी छोटी छोटी ट्रिक्स है, आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं है। किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, के आपको पेन पेपर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की तो इतनी सारी ट्रिक है, कैसे भी आप यूज कर लेना, करवाएंगे आपको सब के सब। ठीक है, बस बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको सिंप्लीफिकेशन से रिगार्डिंग, डिजिट सम है, मल्टीप्लीकेशन है, स्क्वायर्स हैं, क्यूब है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, आपको प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, आपका सर्ड्स इंडिसेस, आपका ये शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है, प्रॉफिट इसका परसेंट, आपका जो पार्टनरशिप का एक्चुअली ये पार्टनरशिप का टॉपिक है। ठीक है, पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद आपका एडवांस मैथ जो आएगा, एडवांस मैथ में अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, सब आपको डिटेल में करवाया जाएगा। डोंट वरी, पूरे का पूरा सिलेबस करवाएंगे। ठीक है, और बड़े अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ में, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ में। एक तो होता है शॉर्ट ट्रिक करवाना, शॉर्ट ट्रिक से आप एक क्वेश्चन निकाल लोगे, दूसरे क्वेश्चन में फिर से आपको शॉर्ट ट्रिक ढूंढनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट के साथ में आप जब शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो क्वेश्चन चुटकियों में होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x बाई 61 इज 2। इसने कहा है कि x को मैं 61 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 2 बचता है। इट मीन्स क्या हुआ कि x में मैं 2 को मैं ऐड कर दूं तो ये पूरे का पूरा 61 से डिवाइड होना चाहिए। यही कहना चाह रहा है ना, x को 2 में, x में मैं 2 ऐड कर दूं तो 61 से पूरे का पूरा डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अब इससे हमें पता क्या चला कि 60, x की वैल्यू में मान लेता हूं 61 ही। ठीक है, और सॉरी x की वैल्यू कितने में मान लेता हूं, 63, 63, और ये माइनस होगा, सॉरी। ठीक है, x माइनस 2 इज 61, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है 2। 63 मैंने एक नंबर मान लिया जो कि 61 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर दे रहा है, 2 क्या दे रहा है, रिमाइंडर। ठीक है, तो x की पावर 7 को 61 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर देगा। अब मैंने ये क्या माना था, 63 माना था, 2 रिमाइंडर दिया था, तो 63 को मैं लिख सकता हूँ 62, 61 प्लस 1 2, और इसकी पावर 7। तो यहां से ये 2 रिमाइंडर आया तो 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 61 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ गई। 2 की पावर 7 क्या होता है, 2 की पावर 7 डायरेक्ट या तो आप यहां से लिख लीजिए,
2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 64 और 2 की पावर 7 128। 128 को 61 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ डायरेक्ट, तो ये 2 बार डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर बचेगा 6। डायरेक्ट ऑप्शन आ गया हमारा आंसर डी, ऑप्शन 6। दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। x को जब x जो की पावर जो 7 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई x मल्टीप्लाई बाई एक्स 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 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 7 बार लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 61। ठीक, एक x को डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बच रहा है, गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, वही 2 की पावर 7। इनको गुणा करेंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 बटे 100, वही सिमिलर कॉन्सेप्ट। check, रिमाइंडर बचा 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, and this is the last question of our session of this video, and last question of previous year question math of APFO exam 2017। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। Suppose x and y are two positive numbers such that when x is reduced by 2 and y is increased by 2, the ratio becomes 2:1. And when x is increased by 2 and y is reduced by 2, the ratio becomes 3:1. Which one of the following is equal to x minus y? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट के साथ में ही चलते जाएं, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 इक्वेशंस में 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन को। इसने कहा है कि x को 2 से रिड्यूस करें और y को 2 से रिड्यूस करें, 2 से इंक्रीज करें, तो रेशियो बन जाता है 2:1। अब आप कहेंगे कि आपने डायरेक्ट इसको डिवाइड में क्यों लिख दिया? भाई उसने आगे में बोल रखा है रेशियो बिकम्स, जब हमें रेशियो को इक्विवेलेंट करना है तो उसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट आउट कर लूं, इसको या तो शॉर्ट आउट कर लो या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2y प्लस 4। ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरे में क्या कहा? x इज इंक्रीज बाई 2 एंड y इज डिक्रीज बाई 2, रिड्यूस्ड बाई 2, रेशियो बिकम्स 3:1। इसको जब शॉर्ट आउट करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 6, ये आ गई इक्वेशन 2। इन दोनों को मैं शॉर्ट आउट करूं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं माइनस कर देता हूं। ठीक है, ये हो गए, साइन चेंज हो जाएंगे इसका। जैसे कि हमें पता है x से x कैंसिल आउट, 2 और 2 4, 3y माइनस 2y इज y, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, तो y की वैल्यू आ गई 14। y की वैल्यू क्या आई? 14। किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 में रखते हैं, 14 इंटू 2 28 प्लस 4 32 प्लस 2 34, x की वैल्यू क्या आ गई? 34। पूछ रखा है हमें x माइनस वाई, x माइनस वाई इज 34 माइनस 14, दैट इज 20 आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हमने 14 क्वेश्चन किए जो कि ईपीएफओ 2017 के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। इन 14 क्वेश्चंस को हमने डिटेल में भी समझा, कॉन्सेप्ट से भी समझा, शॉर्ट ट्रिक से भी समझा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ईपीएफओ 2023 के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। और आप देख रहे हैं हमने 2 वीडियो की हैं, एक 2021 के जो 2021 के ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मैथ के, और 2017 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मैथ के। इन दोनों में हमने देखा एक सिमिलरिटी मिली हमें, 2-3 टॉपिक 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम इसके बाद में 2015 के, 2012 के, 2002 के जो ईपीएफओ, एपीएफसी एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंटिंग ऑफिसर के जो अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं उनमें मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हैं उनको कंबाइन करके एक मिसलेनियस क्वेश्चंस के एक वीडियो बनाएंगे। उसमें भी आप देखेंगे कि 3-4 कॉन्सेप्ट के जो सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम का है, रिमाइंडर थ्योरम है दोस्तों, स्पीड टाइम डिस्टेंस, इसके भी सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन 2 हमें देखने को मिले हैं, 2-3 क्वेश्चन जो भी है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस का भी है, सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, एंड परसेंटेज का भी सिमिलर सा क्वेश्चन है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन जैसे ये स्क्वायर एंड सर्कल के थे। एक क्वेश्चन आपका वो राइस ईटर एंड नॉन इंडियन का था पिछले पेपर में। ठीक है, तो इस टाइप के आप देख रहे हैं कि पैटर्न सा सिमिलर सा है, तो हमें ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा डीप में इस एग्जाम के लिए मैथ के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
हम अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो डिटेल सॉल्यूशन देख रहे हैं, आपको यहाँ पे भी एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको कॉन्सेप्ट तक लेके जाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व करेंगे, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको दूसरा क्वेश्चन भी मिलेगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो में ऐसे तरीके से बताया गया है। फिर भी आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी और ये आपके लिए कुछ लाभदायक साबित होगी, आपके लिए यूजफुल साबित होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट तक लोगों को तक इस चीज़ को पहुंचाइए, इस वीडियो को पहुंचाइए। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल।